हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी, जय मृत्युंजय। तो हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए हैं दो ओरेकल और एक टैरो। ठीक है, रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले टैरो से और बाद में हम देखते हैं कि हमें ओरेकल से क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट। देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। जो पहला कार्ड मिला है वो है नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, मैं थोड़ा सा कार्ड यहाँ पे आगे रखता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। ठीक है, सो ये है नाइन ऑफ कप्स। ओके, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो कह सकते हैं कि भाई देखो, जो पहला ही कार्ड आ गया काफ़ी पावरफुल, काफ़ी चुनिंदा एंड किस्मत वाला लकी कार्ड है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, देखो ये पर्सन जो है वो चॉइसेस की तरफ दौड़ रहा है। ठीक है, एंड इनकी सुबह काफ़ी बढ़िया हमें लग रही है कि चलो भाई एवरीथिंग इज़ गुड, फिट एंड फाइन। देखो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि भाई जो अपेक्षाएं इस पर्सन को थी या फिर है वो कहीं ना कहीं पूरी हो रही है, या तो इस पर्सन के खुद के प्रयास से या तो अपॉर्चुनिटी खुद चल के इनके दरवाजे पे आ रही है। ठीक है, मतलब जो कुछ भी इनको चाहिए, जो कुछ भी ये मांग रहे हैं, जो कुछ भी इनको पाने की हसरत थी, वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई हमें दिख रही है। ठीक है, हालांकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो अभी भी इनको हासिल करनी है। ठीक है, मे बी कोर्सेस अटेंड करने हैं या फिर एक आइडेंटिटी बनानी है, बहुत ऐसी बातें हो सकती हैं। लेकिन जो इनको लग रहा है कि भाई जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, कि भाई जो मिलना है इनके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। और हम बात कर रहे हैं आज की, तो डेफिनेटली ऐसी कोई बात जिसकी वजह से इनके चेहरे पे डेफिनेटली स्माइल आएगी। ठीक है, तो ऐसी बात यहाँ पे कंप्लीट होती हुए हमें दिख रही है। हाँ, अब हो सकता है कि उन्होंने एक प्यारा सा मीठा सा सपना देखा हो। ठीक है, या फिर जो उनको आपसे एक्सपेक्टेड हो कि भाई आप इनको कुछ भेजें, कुछ आप इनको बोले, वो इनको मिला हो, या फिर सुबह से इनका मूड काफ़ी अच्छा और ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर रहा है। तो ऐसी कुछ बातें हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, नाइन ऑफ कैप्स, कैंसर को भी फाइसिस के बाद यहाँ पे हमें क्या मिलता है कार्ड देखते हैं। देखो यहाँ पे हमें मिल गया है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, ओके सो एट ऑफ सॉर्ड्स। तो 9 के बाद 8 नंबर। ठीक है, तो एट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, तो अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे इस व्यक्ति को हम कहीं ना कहीं थोड़े से मतलब इस चीज़ में अटके हुए देख सकते हैं कि भाई हाँ, मेरे पास वो सब तो आ रहा है जो मेरी इच्छाएं हैं। ठीक है, लेकिन एट द एंड ये पर्सन अपनी तरफ से एक्सक्लूसिव मूव्स नहीं कर रहा है। मतलब क्या कि देखो, आप में भी आ रहे हो या फिर आप बहुत अच्छे मूड में हो और आप इनको कुछ कह रहे हो। ठीक है, और ये आपको शायद ऐसा जवाब दे रहे हैं कि ठीक है मैं सोच रहा हूँ। ओके, यानी कि या तो इनका प्लान दिन भर का पहले से बना हुआ है। ठीक है, या तो अपने प्लान में व्यस्त है या फिर इस पर्सन को और ज़्यादा सोचना है। ठीक है, मतलब इनकी सुबह तो काफ़ी बढ़िया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये अपनी तरफ से कोई डिसिसिव एक्शन नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर आप कह रहे हो कि भाई हाँ चलो तुम्हारी तरफ से क्या करने जा रहे हो, ठीक है, तुम क्या एक्शन लोगे, तो यहाँ पे ये कोई एक्शन वगैरह नहीं बता रहे हैं। जैसे कि मान लो कि हाँ चलो ठीक है, तो मैं आपके लिए बहुत अच्छा सा गिफ्ट पैक करूँगा, फिर मैं आपके साथ कहीं पे जाने का प्लान करूँगा, तो ये हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा। ठीक है, सो इन वे पर्सन कह रहे हैं कि हाँ चलो मेरी सुबह तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ऐसा कुछ मुझे सूझ नहीं रहा। ठीक है, उसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है, और क्या है ये वजह वो हमें नेक्स्ट कार्ड्स में पता चलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस पर्सन की बहुत सारी वजह हैं, एंड उनमें से जो पहली वजह है वो हो सकती है कि भाई इस पर्सन को बहुत चीज़ें चाहिए। ठीक है, लेकिन उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। मतलब क्या है इसका कि देखो, इमोशनली पर्सन में भी काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है। ठीक है, एंड काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, तो वो आपसे और बहुत कुछ डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो मान लो आप उनके फेवरेट हो एंड मे बी ये आपके फेवरेट है। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि भाई आप उनको 100% से भी ज़्यादा दें अटेंशन। ठीक है, कि भाई आप उनको बहुत अच्छे से बात करें, आप जो उनका नर्वसनेस है वो गायब करें, जो उनकी एंग्जाइटी है, जो थोड़ा सा डर है वो गायब करें। मान लो अगर ये बता रहे हैं कि हाँ मैं थोड़ा सा शर्मीला हूँ, या फिर मैं थोड़ा सा रूठ गया हूँ, तो फिर आप इनको बना लें। मतलब ये अपनी दिल की सारी हसरतें यहाँ पे पूरी करना चाहते हैं। ठीक है, इनको पता है यार इन्होंने अपनी तरफ से कोई नेक्स्ट बड़ा मूव किया तो डेफिनेटली ये जो अपॉर्चुनिटी है ये इनके हाथों से निकल जाएगी।
ठीक है। सेकेंडली देखो, ये हमें यहाँ पे डिमांडिंग मोड पे दिख रहे हैं। ठीक है, डिमांडिंग मोड इन अ सेंस कि भाई ये अपनी तरफ से तो आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे ही आप अप्रोच करते हैं तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि हाँ, ये पर्सन कुछ डिमांड कर रहा है। ठीक है, और क्योंकि आपने बहुत समय साथ में बिताया है तो आपको एक्सक्लूसिवली पता है कि ये पर्सन आपसे एग्जैक्टली क्या चाह रहा है। ठीक है, सो कुछ शब्द वो शायद आपसे सुनना चाहता है, कुछ बातें आपसे कहना चाहता है, लेकिन शुरुआत तो पहले आपको ही करनी होगी। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बात है, शायद उन्होंने कोई सरप्राइज़ भी प्लान किया होगा, लेकिन वो तब तक रिवील नहीं करेंगे जब तक कि वो आपसे वो बात नहीं सुनते जो सुनने का उनका मन है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें मिला है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो पर्सन है वो कह रहा है कि भाई हाँ, मैं होशियार हूँ एंड मैं रेडी हूँ। ठीक है, मैं रेडी हूँ, लेकिन मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मतलब कि भाई आप मुझे क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप मुझसे कैसी बातें कर रहे हो। ठीक है, मतलब ये आपके ऊपर सारी निगरानी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये आपको ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं 100%, बस ये चाहते हैं कि भाई ये आपकी और इनके ज़िंदगी में द बेस्ट बन के आएँ। ठीक है, तो ये अपना बेस्ट देने के लिए ये चाहते हैं कि भाई कोई भी जो मोमेंट है वो इनके हाथ से छूट ना जाए। ठीक है, तो वैसे ही वो आपके साथ पेश आ रहे हैं। तो मान लो थोड़ा सा अगर इनका मूड ख़राब भी होगा ना, लेकिन अगर वो देख रहे हैं कि भाई आपने काफ़ी अच्छे रील्स डाले हैं या फिर आपका मूड बहुत पॉजिटिव है, आपकी आवाज़ से उनको लग रहा है, तो आपका जो मूड है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल वैसे ही वो रिस्पॉन्ड करेंगे जैसा कि आप इनसे चाह रहे हो। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे एक बात है, एक कैच है कि शुरुआत तो आपको करनी होगी। ठीक है, या फिर अगर मान लो फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि भाई हाँ चलो ठीक है, मैंने फ़ोन किया, लेकिन अब जो बातें हैं वो आपको आगे बढ़ानी होगी। तो इन अ वे ये आपसे बहुत कुछ डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे कार्ड आ गया था, तो डेफिनेटली यहाँ पे डिमांड्स तो बहुत है उनकी, बट ये जो डिमांड्स है वो कैसे आगे बढ़ेंगी और आप कैसे पूरी करेंगे वो देखने वाली चीज़ है। देखो यहाँ पे मिला है 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर आपको लग भी रहा है ना कि ये पर्सन अपनी तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं करता, चलो ठीक है भाई, आपने मान लो कुछ कर दिया इनके लिए, फिर आपने प्लान बना के ठीक है भाई चलो आपको मिलना है मुझसे, या फिर हम प्लान बनाते हैं वगैरह वगैरह, फिर भी ये पर्सन मतलब ऐसा दिखाएगा कि ओके ठीक है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये एक्साइटेड बहुत है कि भाई अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ या फिर कहता हूँ तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा। ठीक है, सो एक छोटा सा हल्का मोटा ये प्रैंक आपसे कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली देखो ये चाहते हैं कि भाई ये आपसे जाने कि भाई आप इनके लिए और क्या क्या कर सकते हो। मान लो ये हमेशा आपके आजू बाजू घूमते हैं या फिर आपकी हसरतें पूरी करते हैं, आज अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो आप क्या करोगे इनके लिए। ठीक है, तो जो भी आप हमेशा करते हो उसकी वजह से इनके चेहरे पे स्माइल आती है, या फिर कुछ भी नॉटी बातें हो, कुछ भी ऐसी बातें हो जो सिर्फ आप दोनों के बीच रहती है, ये सुनने को ये पर्सन हमें बेकरार दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे कार्ड देख रहे हैं तो यहाँ पे मिला है द फूल। ओके, अगर आप इस पर्सन को जानना चाहते हो ना कि अरे भाई इसके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि भाई ये आपको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आज आपने कहाँ पे क्या पोस्ट किया, आपकी आवाज़ कैसी है। ठीक है, आपका चेहरा क्या कह रहा है, आपकी आंखें क्या बोल रही है, मतलब ये आपको पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप इनको पढ़ने जाओगे ना तो आपको मिलेगा कि ये पर्सन जो है वो आईने में अपने आप को नहीं बल्कि आपको तराश रहा है। ठीक है, आपको तराश भी रहा है, आपको तलाश भी कर रहा है, तो दे जस्ट वांट यू। ठीक है, तो एक तरफ से वो आपका रिफ्लेक्शन देख रहे हैं और उसके हिसाब से फिर अपने आप में चेंजेस कर रहे हैं। तो अगर आप इनको जज करना चाहोगे भी तो मेरे हिसाब से आपके हाथ शायद ज़्यादा कुछ नहीं लगने वाला। ठीक है, हाँ 2-4 बातें मिल जाएंगी, लेकिन शायद वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगी, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन ही क्रिएट कर सकती है। ठीक, अच्छा ये पर्सन ऐसा क्यों आखिर कर रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न, क्या है उसके पीछे का उनका मकसद। देखो हमें यहाँ पे मिला है 6 ऑफ वांड्स। देखो पहली बात तो ये है कि ये पर्सन काफ़ी खुश है। ठीक है, खुश है इन द सेंस कि भाई चाहे जो हो जाए आप तो मेरे साथ हो ही। ठीक है, एंड आप मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, ये जो फीलिंग है ये उनकी मान लो एक अटल फीलिंग है कि जो बिल्कुल भी उनके दिल से दिमाग से नहीं हटने वाली, जो उनके लिए काफ़ी बड़ी बात है, एंड मे बी ये आपके ऊपर ही कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। ठीक है, देखो यहाँ पे मिला है 7 ऑफ कप्स, कैंसर भी पाइसिस, यानी कि भाई इस पर्सन के पास लाखों चॉइसेस है। ठीक है, एंड वो हर चॉइस जो है उसकी शुरुआत या तो आपसे ही होती है या फिर एंड आपकी तरफ ही होता है। ठीक है, मतलब अगर आप कह रहे हो कि हाँ क्या तुम लॉयल हो या फिर क्या तुम सच में मेरे बारे में सोचते हो, मुझे चाहते हो, तो आपको अपना जवाब यहाँ पे 100% मिल गया होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे है 5 ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन किसी भी प्रकार से ना
कोई भी जो आपत्ति है उसको हटाना चाहता है, मतलब कि भाई इनके वजह से कोई कठिन परिस्थिति निर्माण ना हो या फिर इनकी वजह से आपका मूड ऑफ ना हो, ये उनकी पहली बात चल रही है। ठीक है। सेकेंडली आपको बताना चाहते हैं कि जैसे ही आप इनके ज़िंदगी में आते हैं तो इनके ज़िंदगी में चेंजेस होना स्टार्ट होता है। ठीक है। तो अगर ये आपसे मान लो कोई एक छोटी सी हम कहते हैं ना कि भाई चलो आप दोनों की बातों की लड़ाई हो गई और मान लो को लगा कि ये पर्सन उसमें हार गया, तो इससे उनको कोई हानि नहीं होगी बल्कि उनको लाभ होगा। ठीक है। तो ये पर्सन बस जो हैं वो चाहते हैं कि भाई चाहे जो हो जाए ये आपके चेहरे पे स्माइल और खुशी चाहते हैं। ठीक है। अगर आपकी स्माइल इनको दिख गई तो इनके भी चेहरे पे अपने आप स्माइल आ जाएगी। ठीक है। हमें जो फाइनल कार्ड मिला है वो पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। देखो ये आपको एक बहुत ही पावरफुल मैसेज दे रहे हैं कि भाई दे आर स्टिल विथ यू, ये हमेशा आपका साथ देने के लिए रेडी है। ठीक है। और जो उनको एक साथी में चाहिए डिपेंडेबिलिटी, ठीक है, और भाई कि उनके ऊपर विश्वासार्हता हो या फिर ये उनके ऊपर डिपेंडेंट रहे, वो पर्सन इनसे बात करे, दिल की सच्चाई से बात करे, तो ये सारी बातें इनको आप में देखने को मिल रही है और इसलिए पर्सन आपको एकदम से खुश नज़र आ रहा है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्चून कुकीज़ की, हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं देखते हैं। चलो चुनते हैं यहाँ पे 2 कार्ड्स, एक कार्ड तो मिला है और देखते हैं सेकंड कार्ड क्या कहता है। ठीक है। तो यहाँ पे मिला है मैनिफेस्टेशन और मिला है यहाँ पे पॉजिटिव वर्क आउटकम्स। ठीक है। सो क्या है ये, चलो समझते हैं। देखो पहली बात तो ये है कि ये पर्सन जो है वो कह रहा है कि भाई जो भी मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल रहा है एंड ये बहुत अच्छी बात है। तो ये अगर खुश हो रहे हैं, आप भी अगर खुश हो रहे हो, तो ये चाह क्या रहे हैं ये आपको पता चल जाएगा, बिकॉज जो वो चाह रहे हैं वही तो आपको मिल रहा है ना। मतलब इनकी और आपकी चाहत अलग नहीं बल्कि एक ही है। ठीक है। सेकेंडली इनको पूरा भरोसा है कि भाई मेरे ज़िंदगी में मेरे साथ और आपके साथ भी 100% सिर्फ अच्छा ही होगा। ठीक है। तो ये दिल से साफ पर्सन है, ऐसा भी हम यहाँ पे कह सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं इस बात को अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं डिवाइन डायरेक्शन से हमें क्या कार्ड मिलते हैं। देखो हमें यहाँ पे मिला है कुछ कार्ड्स, क्या देखते क्या है कार्ड्स। पहला कार्ड है टाइम। ठीक है। ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि भाई समय जो है वो काफ़ी बलवान है और वो बदलता रहता है। ठीक है। लेकिन समय ही है जो हमें उन लोगों से मिलाता है जिनकी हमें सख्त ज़रूरत होती है, जिनके हिसाब से भाई आप उनके लिए अभी का एक स्पेशल गिफ्ट हो। ठीक है। सेकेंड आपको कह रहा है कि भाई वेट करो, मतलब बिल्कुल भी आपको भाग दौड़ नहीं करनी है, आप बस जैसे अपनी ज़िंदगी जी रहे हो वैसे ही जियो। ये आपको बिल्कुल वैसे ही देखना पसंद करते हैं, मतलब ये सिर्फ अपने लिए या अपनी खुशी के लिए आप में बदलाव बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहते हो कि भाई जो आपको आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करे, तो यहाँ पे वो बात आ रही है। थर्ड जो कार्ड है वो है होम। देखो ये कह रहे हैं कि भाई मेरा जो घर है या फिर जो मेरा मन है वो आप में इन्वॉल्व हो गया है। ठीक है। ये बात है। जो फोर्थ कार्ड है वो है कम्युनिकेट। चाह रहे कि भाई चाहे जो हो जाए हमारे बीच बातें होनी ही चाहिए। ठीक है। मे बी आप इनको एक्सक्यूज़ दे सकते हो कि हाँ मैं रेडी हूँ, नहीं हूँ, मेरे मन में बहुत सारे सवाल है वगैरह, लेकिन ये पर्सन जो है वो आपसे बातें किसी भी कारण से ही सही लेकिन करना ही चाहता है। ठीक है। देखो इनसे बस एक ही आपको बात समझ में आए कि ये पर्सन हर तरीके से आपसे बात करना चाहता है और आपसे ही सुनना चाहता है कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो और क्या चाहते हो। ठीक है। सो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।